हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आप सभी की एसएससी जीडी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2017 से 18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? 2017 से 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो कर्नाटक ने जीती थी। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का राइट आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मॉस और मॉर्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? मॉस और मॉर्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को। ऑप्शन नंबर 2 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 4 कर्क रेखा प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 4 कर्क रेखा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो प्रश्न का सही जवाब है मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर 1 मिहिर सेन। प्रश्न है, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो मिहिर सेन ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का राइट आंसर है मिहिर सेन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित या कमीशन किया था? किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया था? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? तो पोला महोत्सव। पोला महोत्सव ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर का चित्र है? तो मंगलयान। ऑप्शन नंबर 1 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र था। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? भारत में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 2 भारत में अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो समर्थ योजना। ऑप्शन नंबर 4 समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 11, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? तो गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 12, जीवाश्म ईंधन के जलने से पहले वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें? तो दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने की तरीके की पहचान करें? तो दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के मूल लेख में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान के मूल लेख में। ऑप्शन नंबर 2 395। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 1। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1। 1881 में की गई थी भारत में पहली संपूर्ण जनगणना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो छऊ में। ऑप्शन नंबर 1। छऊ नृत्य शैली में संगीत नाटक पुरस्कार जीता है तपन कुमार पटनायक ने। ऑप्शन नंबर 1 छऊ। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि पंचवर्षीय योजना के 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं में। ऑप्शन नंबर 4। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में एक प्रमुख शैली है? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो मणिपुरी नृत्य की। ऑप्शन नंबर 4 मणिपुरी नृत्य है। प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2। अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है? तो तलाक विवाद जो है वो फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 3। तलाक विवाद फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि हत्या, चोरी और दहेज के लिए तंग करना यह तीनों फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब है तलाक विवाद। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। तो अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ऑप्शन नंबर 1। अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 23। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री करते हैं स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर 4। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो डी राजा। प्रश्न है अक्टूबर 2022 के अनुसार पूछा है अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4 डी राजा। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा। ऑप्शन नंबर 4।